प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। ईश्वर का वचन कहता, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वचनों का अर्थात है, परमेश्वर ने कहा है तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुताई से मिलती रहे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद इसे हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वचनों का अर्थात जो परमेश्वर ने कहा है तुम्हें अनुग्रह और शांति परमेश्वर ने दिया है और बहुत से आत्मिक आशीषों को दिया है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति ही से पहले ही से चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम रखें, पवित्र आत्मा में निर्दोष हों। वचनों का अर्थात है कि परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही से चुन लिया है कि आप परमेश्वर की महिमा करो और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्दोष ठहरो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्रायों को अनुसार हमें अपने लिए पहले ही से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपाल पुत्र हों। वचनों का अर्थात जो परमेश्वर ने हमें अपने इच्छा के अनुसार से पहले ही चुन लिया था कि हम उसके पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का कलाम आगे कहता है कि हम उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसके हमें उसने प्रिय के समस्त में दिया है। वचनों का अर्थात है जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह आप सभी को आने के हम लोगों को दिया है कि परमेश्वर आप सबसे बहुत ही प्रेम करता है। हम लोगों को परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता और बहुत ही चाहता है कि आप लोग परमेश्वर की स्तुति करें और महिमा करें। जो हम लोगों को दिया है परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हम उससे उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन की अनुसार मिला है। अर्थात है जो परमेश्वर ने कहा है हमें जो गुनाह करते थे, पाप करते थे, उसे बड़ी धन की महिमा के अनुसार से जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहा करके हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, यानी कि धो दिया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे उसने सारा ज्ञान और समझ के सहित हम पर बहुतायत से किया है। वचनों का अर्थात जो परमेश्वर ने अपने सारी ज्ञान और सारी समझ को जो उसने हमें बहुतायत से अपनी इच्छा के अनुसार सो दिया है। ईश्वर आपको ज्ञान और समझ की बातों को दिया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी इच्छा के उस भेदों को अभिप्रायों के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने लिए ठान लिया था। वचनों का अर्थात है जो परमेश्वर ने अभिप्रायों को, यानी कि जो अपने प्रियों को बताने के लिए जो प्यार छिपा रखा था वो सब परमेश्वर ने आपको बताया और आपको ज्ञान को दिया और सिखाया है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि समय पूरा होने के ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है वह सब कुछ पृथ्वी पर हो, सबके सब कुछ वह मसीह में एक हो जाए। वचनों का अर्थात है जो परमेश्वर ने कहा है कि समय पूरा होने से पहले ही से पृथ्वी पर प्रबंध किया जाए, यानी कि जो स्वर्ग में होता है उसे पृथ्वी पर किया जाएगा। प्रभु चाहता है कि यहाँ सब एक हो जाएं ताकि समय पूरा होने से पहले जो स्वर्ग में होता है पृथ्वी पर हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसी में जिसमें हम उसी की मांस से जो अपनी इच्छा के मतों के अनुसार सब कुछ करता है वह पहले से ठहराया है जैसे मिसार बने। अर्थात जो परमेश्वर ने ठहराया कि जा करके मिसार बनो, यानी कि जा करके आप एक योद्धा की तरह बनो ताकि शैतान से आप युद्ध कर सको। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिसे पहले ही से मसीह में आशा रखते थे उसी महिमा की स्तुति कारण हो। अर्थात जो परमेश्वर ने कहा है हम जब आशा लगाए रहते हैं कि परमेश्वर की महिमा की स्तुति के कारण एक काम हो तो परमेश्वर आपके कामों को करता है। ये परमेश्वर का कलाम कहता है, और उसकी तुम पर जब तुम सत्य के वचन को सुनते हो जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है और जिसे पर तुम विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी है। वचनों का अर्थात परमेश्वर ने कहा है कि सत्य के वचन को सुनने के कारण हो, यानी कि जब परमेश्वर का आप कलाम सुनते जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप आपके सिर पर दी जाती है, परमेश्वर का मुहर आपके सिर पे लगा दिया जाता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वही उसे मेल किए हुए छुटकारा के लिए हमारी मिस्र का बनाया और उसकी महिमा की स्तुति हो। वचनों का अर्थात है जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके जो उसके लहू बहाया गया था आपको छुटकारा मिल जाता
बताने के पाप से क्षमा मिल जाती है और सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। उसकी महिमा करने के लिए आपके जीवन में आशीषें खुल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन देने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपका उद्धार करने के लिए बुलाता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचनों पे।